कर्क राशि वालों के लिए बुध आदित्य राजयोग बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। लगभग 22 अगस्त से लेकर के 17 अक्टूबर तक का ये बहुत गोल्डन पीरियड माना जा रहा है। आज हम बताएंगे कि कर्क राशि वालों के साथ में पिछले कुछ महीनों में क्या हो रहा था, कैसा वे महसूस कर रहे थे, बिना वजह उनके जीवन के अंदर कौन कौन सी परेशानियां अचानक से जो है आ गई थी, और अब जब इस राजयोग के प्रभाव को वे महसूस करेंगे तो उनको कौन सी प्रैक्टिकल बदलाव करके जीवन में भी इस राजयोग का पूर्ण प्रभाव और लाभ ले सकते हैं। देखो, कोई भी राशि है, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि किसी भी राशि को एक सिरे से कह देना कि ये राशि बड़े मज़े में है, ये राशि के साथ में बड़ी परेशानियां हैं, नहीं कहा जाएगा। हर राशि में एक सुख लेने वाले लोग भी हैं और एक दुख भोगने वाले व्यक्ति भी हैं। अब उनकी जन्म कुंडली कैसी है, उनकी वर्तमान दशा किस ग्रह की चल रही है, कौन सी परिस्थिति में उनका जो जन्म लग्न है या ग्रह स्थिति है, वो सब चीज़ें मिल करके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक प्रेडिक्शन, एक राय बनती है कि भाई ये व्यक्ति दुखी है, ये व्यक्ति खुश है। ये कहना कि ये राशि वाले बड़े परेशान है, ये राशि वाले बड़े खुशी हैं, गलत होगा। पहली बात तो ये। हाँ, अब हम आज ये जो वीडियो है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कर्क राशि के हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों में वे बड़े परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, उनको इंटरनल ये फीलिंग आ रही है कि भाई अब जो है अपना कोई भी सारे रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, सारे रास्ते बंद हैं। उनको, जिनको ये लगता है कि बेवजह हमें किसी चीज़ को लेकर के फियर, डर का एहसास रहता है, जैसे कभी ना कभी कुछ गलत हो जाएगा, हमें एक इनसिक्योरिटी में हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। और ये चीज़ें कुछ गलत देखने के बाद या कोई गलत खबर सुनने के बाद में ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया के साथ नहीं, ये हमारे साथ में भी हो सकता है। हमारे साथ होगा तो हमें कैसा लगेगा, क्या अनुभव होगा। एक तो ये बात। दूसरा, कर्क राशि वाले क्या महसूस कर रहे हैं, जो बड़े परेशान हैं। पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा। हालांकि बहुत सामान्य लाइन, पैसा आता है रुकता नहीं है। पैसा चीज़ ही ऐसी है कि वो, लेकिन ये जब बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जब पैसा जुड़ता ही नहीं, आते ही चला जाता है और उस पैसे को व्यक्ति ना कहीं इन्वेस्ट कर पाता, ना रोक पाता, ना इन फ्यूचर सिक्योर कर पाता, तब ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो मोस्टली कर्क राशि के वे जहाँ तक जो इस समस्या को जूझ रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। यही तीसरे पॉइंट पर, परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव, छोटी छोटी सी बात, उसमें आप भी महसूस कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या फिर आपके परिवार में कोई विशेष सदस्य आपकी बात को समझ नहीं रहा, या परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी परेशानी को ना समझते हुए धड़ाधड़ ऐसे ऐसे काम किए जा रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में उपद्रव मच गया। भविष्य को लेकर के भरोसा कम हो गया है। भविष्य को लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हमारे साथ में क्या होगा, और ये आपको लगता है कि आपकी जो असली क्षमता है, जो आपकी असली पावर है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अभी तक वो लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। और ऐसा भी है तो ये जो गोचर हो रहा है, ये कहाँ प्रभाव डालेगा, मैं स्पष्ट करूंगा। कोई भी गोचर जीवन को पूरी तरह से बदल नहीं सकता, लेकिन गोचर एक मौका देता है। गोचर एक सोच को एक्शन में बदलने का एक बड़ा निर्णायक अवसर आपको देता है, जिसको अगर समझ लिया जाए, पता कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर परिस्थितियों को बदला जा सकता है। इस गोचर का मुख्यतः प्रभाव आपकी सोच को बदलेगा, आपकी वाणी को बदलेगा और आपके आर्थिक दिशा, तीनों को ये बदल सकता है। ये टाइमिंग आपने जान ली, 22 अगस्त से 17 अक्टूबर के बीच सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन इस सिंह राशि में सूर्य के प्रभाव को और विशेष बना रहे हैं बुध। अब देखो, कर्क के लिए सिंह कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये आपकी सेविंग, पैसे, बचत और धन की स्थिति को बताता है। सिंह में सूर्य और बुध नामक युति से बुध आदित्य राजयोग बनता है, लेकिन यहां पर बड़ा विशेष हो गया। लेकिन इस राजयोग को चार चांद लगाने के लिए 10 अगस्त से देवगुरु भी आपके ही राशि में, कर्क राशि में, पुनः आपको वो क्षमता, वो ताकत, वो शक्ति प्रदान करने के लिए जागृत हो रहे हैं, जहां भी पिछले ही कुछ महीनों में बृहस्पति ने कुछ समय के लिए आपको वो शक्ति प्रदान करी थी। अब जाकर के आपके व्यक्तित्व में वो मजबूती आएगी, वो निखार आएगा, जिसको आप महीनों से कह रहे थे ये कहां गायब हो गया। और उसके बाद धन और निर्णय क्षमता दोनों गति पकड़ेगी। लेकिन क्या यह समय केवल पैसा देगा, या आपकी पहचान को भी पूरी तरह से बदल देगा? तो इसका जो सत्य है, जो इसका सटीक जवाब है, वो आपकी जन्म कुंडली स्पष्ट करती है। और अगर आपको ये पूर्ण जानकारी अपनी जन्म कुंडली अनुसार जाननी है,
तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क करके आप अपनी कुंडली का और इस ग्रह गोचर का एक विशेष फल जान सकते हैं, जो राशि और आपकी जन्म कुंडली और दशाओं के ऊपर निर्भर होगा, यानी इसमें सटीकता की चांस काफी ज्यादा होगी। ये योग आपकी जन्म कुंडली में प्रभावी है तो निश्चित तौर पर अगर आपको शुभ संकेत दे रहा तो लाभ मिलेगा, और वहां अगर थोड़ी संकेत समस्या के दिख रहे हैं तो उस अनुसार से आपको जानना चाहिए। खैर, हमें राशि के फिलहाल राशि की बात हो रही है तो राशि से हम केवल दिशा निर्देश आपको देंगे, जिससे ये पता लगेगा कौन से कार्य क्षेत्र के लिए बेनिफिशियल है, कौन से हमें प्रयास करने हैं और कहाँ कहाँ हमें सावधानी रखनी है और कौन से हमें उपाय करने हैं। चलिए अब इसको पूर्णतः जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझ लीजिए। क्या महसूस किया है आपने अभी में कि मन में अनजाना डर, अचानक खर्च आना, बजट टूटना, परिवार में मतभेद और वाणी से रिश्ते बिगड़ना, भविष्य को लेकर के चिंता होना, और जैसे भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है। काम पहले ठीक था, बीच में सही रहा, लेकिन अब धरती पर आ गया। मेहनत के बाद में भी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, सारी मिस्टेक्स रिकवर करने के बाद में भी जहां पता लगा कि यहाँ कमियां थी उनको ठीक कर लिया है, लेकिन उसके बाद में भैया रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। यह आत्मविश्वास की कमी कर रही है, इसके कारण से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और निर्णय जो है वो आपको 2 बार सोचना पड़ रहा है। मतलब पहले तुक्के में भी अगर कार्य कर दिया तो सफल हो गया, लेकिन अब बार बार सोचना आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो वहां पर आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा, पिछले ही वर्ष से लगभग जिन लोगों की जन्म कुंडली में, यहाँ पॉइंट जुड़ जाएगा, यहाँ सब लोगों को समान नहीं देखा जाएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की दशा है, राहु खराब स्थिति में है, राहु अशुभ है, और वर्तमान समय में गोचर में यह राहु अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, तो ये अचानक परिवर्तन का, मानसिक असुरक्षा का, एक प्रकार से जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ तंत्र क्रिया या कुछ अलग ब्लैक मैजिक टाइप का, उस तरह के अनुभव होते हैं। कोई लोन, कोई टैक्स, कोई इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ या कोई गुप्त समस्या, कोई हिडन प्रॉब्लम स्पष्ट होती है। विश्वास की परीक्षा होती है, कोई ना कोई विश्वास तोड़ करके जाता है, विश्वासघात करता है। और राहु के साथ साथ प्लस पॉइंट जुड़ता है केतु का। यही केतु जो परिवार में दूरी, कटुवाणी, आपकी सेविंग को प्रभावित करके आपको आर्थिक रूप से तोड़ रहे। देखो, शनि भाग्य भाव के अंदर, भाग्य भाव वृद्धि करो शनि, पिछले ही साल आप शनि के ढैया से ग्रसित थे और तब से लेकर के आपने जीवन बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत मेहनत करी, खूब सारा संघर्ष किया, लेकिन एकदम अचानक शनि कुछ नहीं देते। खैर, अब भाग्य के स्थान पर आकर के शनि आपको ये कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पर आपको अनुशासन आना पड़ेगा। देखो, एक मैं स्पष्ट कर दूं, अगर शनि साथ दे तो व्यक्ति का जीवन क्यों ना बदले। मैं बता रहा हूं शनि आपको क्या करवाना चाहता। देखो, सबसे पहले तो आपके लिए वर्तमान में गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आपको केवल और केवल एक चीज नहीं मिल रही, और वो है कि मेहनत कहाँ करें, कहाँ करें, गलती कहाँ हो रही है। हमें कोई बताने वाला नहीं है कि भैया आप ये चीज गलत कर रहे हो, ये पॉइंट इंप्रूव करना। इतनी छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, केवल ये छोटी सी चीज आपको इंप्रूव करनी है और आपका काम बन जाए। लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है। शनि मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन देर से, लंबी मेहनत करवा करके परिणाम देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। जितना समय शनि ने सुनिश्चित किया है जन्म कुंडली के अनुसार, उतने समय तक वे आपकी परीक्षा लेंगे। धीरे धीरे भाग्य सक्रिय हो रहा है। लंबी मेहनत आपका परिणाम जरूर देगी, लेकिन धीरे धीरे देगी। लेकिन क्या अब यह स्थिति बदलने वाली है? उत्तर है बिल्कुल हाँ। इसकी शुरुआत आपके भीतर से होने वाली है, और ये छोटी छोटी शुरुआत होती है। कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त में शुरुआत करी थी। देखो भैया, कितना बढ़िया मुहूर्त है जिस समय हमने काम शुरू किया होगा, आज तक बड़ा लाभ दे रहा है। तो ये वही मुहूर्त है, ये वही समय अवधि है। इसको बड़ा ध्यान से समझ लो। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या है कि एक तो देव गुरु आपकी राशि पर उदय हो रहे हैं। कर्क राशि में उच्च राशि में माने जाते हैं, और कर्क के लिए, बृहस्पति के लिए क्या ही कहें, मतलब आनंद ही आनंद है। 10 अगस्त की तारीख को बृहस्पति जैसे ही लग्न में सक्रिय होगा, एक तो आत्मविश्वास लौटेगा, सही निर्णय ले पाओगे। गलत डिसीजन जो अब तक हो रहे थे, उठपटांग तरीके से कार्य चल रहा था, वो रुकने वाला है। नई ऊर्जा, लोगों का भरोसा आपका जो है जीतने वाले हो आप। और इसके ठीक बाद द्वितीय भाव में अगर आप देखोगे तो बुध आदित्य राजयोग एक्टिव हो रहा है। यानी पहले तो आपका व्यक्तित्व बदलेगा। सबसे पहले प्रभाव आप अपने अंदर महसूस करोगे। आपने अपनी कुछ गलतियों को रोक दिया, आपने अपनी कुछ ना कुछ उपलब्धियों को बढ़ा दिया, आपने अपने अंदर जैसे कि कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, जहां पर अब तक आप केवल एक चीज पकड़ करके चल रहे थे, लेकिन अब पूरी निष्ठा और ईमानदारी
और पूरी लगन के साथ आप जो है कई सारे क्षेत्रों पर एक साथ काम करोगे, फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी। किसी न किसी क्षेत्र में आपको जल्दी शीघ्र सफलता मिल जाएगी, परिस्थितियां जरूर बदलेगी। बुध आदित्य राजयोग इतना विशेष क्यों है जिस पर ये वीडियो बनानी पड़ी। क्या केवल ये धन बढ़ाने वाला योग है? उत्तर है नहीं। दरअसल सूर्य मान सम्मान, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा इनका कारक है, जबकि जो बुध है वो वाणी का, व्यापार का और गणनाओं का और एनालिसिस करने का कारक है। वित्तीय समझ को बढ़ाता है, डिसीजन को अच्छा करता है। अब ये दोनों के दोनों एक साथ हैं, तो आपकी इसमें बात की कीमत बढ़ेगी। किसकी? आपकी। आप जो बोलोगे उससे पैसा भी कमा पाओगे, सामने वाले पर एक अच्छी छाप भी छोड़ पाओगे। आपकी सलाह की भी कीमत बढ़ेगी, आपकी पहचान और मजबूत होगी। कर्क राशि में ये योग किसी बहुत बड़े राजयोग से कम नहीं माना जाएगा। ये बहुत अच्छा राजयोग है स्पेशल कर्क राशि के लिए, क्योंकि ये उसके धन स्थान को सक्रिय कर रहा है। पैसा, परिवार, वाणी, कुटुंब, बचत और मूल्य, पद, प्रतिष्ठा, ये सबका लाभ दे रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब पैसा टिकना शुरू होगा या नहीं। तो बिल्कुल, यदि आप अपनी इनकम प्लानिंग को मजबूत बनाते हैं, सेविंग्स की हैबिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। केवल इतना नहीं होता कि ग्रह आता है तो वो मौका देता है, पैसे जोड़ने की बुद्धि व्यक्ति के दिमाग में डेवलप करता है, लेकिन उस बुद्धि पर एक्शन आपको ही लेना पड़ता है। सेविंग हैबिट आप अगर बनाओगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्थापित करोगे इस समय, तो ये राजयोग भी है और ये मुहूर्त भी है। इस समय बनाई गई पैसे के प्रति कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी निर्णय, कोई भी एक्शन आपको भविष्य के लंबे समय तक बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। रुका हुआ पैसा, फैमिली, बिजनेस, ये आपके लिए बड़े लाभकारी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्तमान समय में एक मैं एडवाइस करना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा, जो आपके लिए वर्तमान के लिए या इस गोचर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बजट बनाना है, अनावश्यक खर्चे रोकने हैं और अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग या कोई इमरजेंसी फंड शुरू कर देना है। निवेश के लिए अपनी इनकम के अनुसार सोच समझ करके और आपको तैयारी करनी है। और अगर आप नौकरी करते हो तो निश्चित तौर पर आपको निवेश अभी से सोचना है, समझना है कि मुझे करना था। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या इस गोचर से केवल पैसा ही आएगा या आप भी अपने अंदर कुछ इंप्रूव कर पाओगे। बात तो आप समझ गए हैं, बस आपको जोड़ना है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि बृहस्पति आपकी राशि में उदय हो रहे हैं, तो यहाँ केवल पैसे की बढ़ोतरी ही नहीं, यहाँ आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार और आपकी जो लोगों में जो आपका ओरा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इस समय सैलरी डिस्कशन होगा तो वो लाभ देगा। सैलरी इंक्रीमेंट से संबंधित वार्तालाप करोगे, उसमें लाभ होगा। रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई जिम्मेदारी के साथ में आपको लाभ मिल सकता है और क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकता है। लेकिन अपनी उपलब्धियां बिल्कुल भी नहीं छिपानी है, अपनी बात आत्मविश्वास से रखनी है। अगर आप बिजनेस करते हो तो ग्राहकों की भी आप पसंद बन सकते हो और ग्राहक इस समय आप पर भरोसा भी कर सकते हैं। कई बार ट्रस्ट इशू आता है और ट्रस्ट इशू इस कारण से आता है, आपने भी अभी पूर्व में ये अनुभव किया होगा कि आपने ना अपने अंदर की कुछ चीजें, आप जैसे होपलेस हो गए या वहां पर आपका मोटिवेशन कम हो गया और इस चीज की भनक आपके कस्टमर को लग गई, जिसके कारण से आपका काम टूटा। रेपुटेशन आपकी दोबारा से वापस आने वाली, इसलिए किसी कारणवश अगर आपकी रेपुटेशन में कोई माइनस पॉइंट आपने देखा है वो रिकवर हो जाएगा। कस्टमर रेफरल, कस्टमर के द्वारा दूसरा कस्टमर, विश्वास वाले यानी कि लोग आपके साथ आए। केवल ये नहीं कि आपने काम कर दिया, आपने जिसका काम किया वो दूसरों को बता रहा है, उसके थ्रू आपका लाभ हो रहा है। ये आप पहला यहाँ पर लाभ देखने वाले हो। आप अगर कोई आपका ब्रांड है, कोई आपका काम है, अगर आप चाहते हो कि वर्तमान समय में उसको एक स्थापित कर दूं, उसका नाम बना दूं और उसको नाम को विख्यात करूं ताकि लोग दूर दराज से जुड़ें, तो यही सबसे अच्छा अवसर है। प्रॉफिट मार्जिन सब बहुत बढ़िया होने वाला है और इसके लिए सबसे उत्तम सलाह यह है कि अपनी प्राइसिंग को सही रखो, कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारने की कोशिश करो और फाइनेंशियल रिकॉर्ड व्यवस्थित करो, जिससे आपको ये पता रहे कि कितना पैसा आप बचा पा रहे हैं, कितना आप लगा पा रहे हैं।
परिवार में इससे क्या बदलाव आएगा, क्योंकि द्वितीय स्थान कुटुंब का भी है, क्या रिश्ते सुधरेंगे? तो यहाँ देखो बातचीत पहले से बेहतर हो जाएगी, पुराने मतभेद कम होंगे, परिवार का कहीं हद तक सहयोग भी मिलेगा और सम्मान भी परिवार में आपका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर कोई विवाद चल रहा है तो कठोर शब्दों से आपको पूरी तरह बचना है, पहले सुनना है, उसके बाद अपना उत्तर बहुत शांत मन से देखना। आपकी वाणी क्या बदल सकती है, क्या लोग अब आपकी बात मान सकते हैं? तो निश्चित तौर पर जब वाणी स्थान पर वाणी के अधिपति हो और वाणी का सबसे बड़ा कारक है बुध, तो यही वो अवसर होता है जिसमें व्यक्ति केवल बोलने मात्र से बड़े बड़े कार्य को सफल बनाते हैं। आपका अगर इस समय कोई प्रयोजन स्पीच से संबंधित है, आप अगर टीचिंग लाइन से संबंध रखते हो, काउंसलिंग, सेल्स, नेगोशिएशन या पब्लिक में किसी भी मुद्दे पर आप बात करते हो, तो ये सबसे बड़ा गोल्डन अवसर आपके लिए हो जाएगा। अगर आपका काम बोलने से जुड़ा है, ये समय विशेष शुभ हो सकता है आपके लिए। लेकिन बात ये भी आती है कि बड़ी हमने यहाँ पर भावगत आपको बहुत नॉर्मल सी प्रेडिक्शंस बता दी। सूर्य भी आपके जिस भाव का स्वामी उसका भी परिणाम देगा, और निश्चित तौर पर सूर्य जो है वो द्वितीय भाव के ही स्वामी, धन, परिवार, प्रतिष्ठा और वाणी के। साथ में अगर बुध को देखोगे तो बुध जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, साहस का है, और द्वादश भाव के भी स्वामी, यानी विदेश, खर्च और आध्यात्मिकता, हॉस्पिटल। इसका सबसे बड़ा अर्थ ये निकलता है कि आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी आर्थिक समझ, तीनों के कारण से आपकी इनकम बढ़ सकती है, खर्च नियंत्रित हो सकते हैं, विदेश से अवसर मिल सकते हैं और उस विदेश में जाने का अवसर आपका साकार भी हो सकता है, कम्युनिकेशन से लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि कोई गलती तो नहीं है जिससे नुकसान हो जाए। बिल्कुल, तो भावुक होकर पैसा आपको किसी को बिना वजह, चाहे कोई उधार मांग रहा है, चाहे कोई मदद मांग रहा है, अपनी परिस्थिति देखते हुए पैसा देना है। बिना पढ़े इस समय डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत दे सकता है। रिश्तेदारों पर आंख बंद करके भरोसा, ये चीज बड़ी नुकसान कर देगी। और खास तौर पर अगर कोई लीगल मैटर में वो आपका कुछ भरोसा चाहते हैं तो आंख बंद करके उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुस्से में बोल देना, ये चीज भी इस समय आपके लिए परिवार में ठीक नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी जो धन संबंधित मतलब गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका कोई टैक्स से जुड़ा हुआ कोई कार्य पेंडिंग है, कोई पारिवारिक खर्च को लेकर के आपने कोई अपने आप को सिक्योर नहीं किया है, तो ये 2 काम पर आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। और इनसे जुड़ी हुई किसी भी जरूरी चीज को टालना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? राहु अष्टम भाव पर अभी गोचर कर ही रहे हैं। नवम भाव में आने में समय है, कम से कम नवंबर 2026 तक का समय है। तो ऐसे में राहु अष्टम में भ्रम पैदा कर सकता है, तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। ये गोल्डन विंडो है हमारे पैसे के लिए, बचत के लिए, सेविंग के लिए, परिवार के लिए। अगले लगभग 2 महीने आपने कुछ आदतें अपने अंदर इंप्रूव करनी है। सबसे पहले सेविंग करना शुरू कर देना, भले ही आप 2 रुपये की सेविंग करो, इससे बड़ी बात नहीं होती। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको जो है बनानी पड़ेगी, स्किल को अपग्रेड करना होगा। पब्लिक स्पीकिंग आपको पहले से बेहतर करनी होगी और लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में अपनी बात को रखने की आदत डालनी होगी। फैमिली में, परिवार में बैठ करके किसी बात पर डिस्कशन करना है, लेकिन याद रहे डिस्कशन की बात हो रही है, किसी प्रकार के विवाद की बात नहीं हो रही। परिवार में झगड़ा नहीं करना, अपनी बात को तरीके से रखना है। और इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कौन से आपकी इनकम अनुसार बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, उनके ऊपर प्रयास करना है। सीखे कि इनकम सोर्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ाई, रिसर्च और कार्य एक्शन सब कुछ करना है। पर्सनल आप अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हो, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन कुछ लोगों को ग्रहों की विपरीत अवस्था के कारण ये दिमाग में नहीं आता, परिस्थितियां घेरे रखती हैं। कमजोर ग्रह स्थितियां हो तो वो भी पीड़ित करती हैं। यहाँ पर कुछ ज्योतिषीय उपाय हमारे मनोभाव को, अपने आप को मजबूती देने के लिए, मानसिक दृढ़ता के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। जिसमें आप क्या उपाय कर सकते हैं? अगर धन रुक रहा हो तो रविवार को सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आप पिता और परिवार के बड़े लोगों का सम्मान कर सकते हैं। अगर मन में डर बना रहता है तो करना क्या है? गुरुवार को पीली वस्तु आप जो है अपने गुरु
गुरुतुल्य व्यक्ति को या मंदिर में पंडित जी को आप दे करके आ सकते हैं। और अगर गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति को अगर गुरु नहीं बनाए, अनुभवी व्यक्ति जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप गुरु धारण कर सकते हैं और या उनकी सलाह लेकर के आप निर्णय ले सकते हैं। अगर वाणी से रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो बुधवार को एक काम करिएगा कि गणपति जी की आप कोई पूजन कर लीजिएगा। ओम बम बुधाय नमः का वहां बैठकर 108 बार जाप कर लीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व 10 सेकंड रुक करके बोलना है। पिछले कुछ महीनों में शायद आपने सबसे ज्यादा अपने मन में संघर्ष किया है, लेकिन अब ग्रह आपको ये सिखाने के लिए आए हैं कि जिस दिन आपका आत्मविश्वास लौटेगा उसी दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस बुधादित्य राजयोग को केवल धन का योग मत मानिएगा, यह आपकी पहचान, वाणी और आपकी कीमत बढ़ाने का समय भी है। कमेंट में बताइए कि इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, धन, परिवार, मानसिक तनाव या फिर करियर। यह था संपूर्ण फलादेश बुध आदित्य राजयोग को लेकर के। प्रजात को व्यक्तिगत जन्म कुंडली ही स्पष्ट जानकारी देती है, इसलिए किसी व्यक्तिगत या लंबे समय से कोई परेशानी चल रही हो तो अपनी जन्म कुंडली का ही विश्लेषण करवाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।